हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीएस के 30 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशली एसएससी की परीक्षा जो कि सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, आपके जो कि जीडी है, आपके सीएचएसएल है, सीपीओ है, और आपकी जो कि रेलवे है, बैंक है, आप एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विस है, स्टेट की सभी सर्विसेज हैं। क्योंकि जीएस सभी विषयों को संकलन होता है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो कि जिसमें कि सभी विषय होते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स है और स्टैटिक जीके है। सभी के क्वेश्चन सम्मिलित हैं और निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है ए 25 सितंबर 2010, बी 25 सितंबर 2012 और सी 25 सितंबर 2013 और डी 25 सितंबर 2014। तो आपको सन याद रखना, सबकी डेट 25 सितंबर है। तो मेक इन इंडिया, जिससे कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आप जो डॉलर की बरसात देख ही रहे होंगे, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो ये इसका आप गेस कीजिए क्या आंसर होगा। तो आपको सन याद रखनी है, 25 सितंबर डेट है, तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। एंड 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना शुरू की जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक योजना है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई और 26 जुलाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। एंड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता बैंक गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी सीता बैंक जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? किडनी, फेफड़ा, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, धूम्रपान सबसे ज़्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तराखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो इसको कर्नाटक ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपको ऑप्शन है ए सोम, बी दिरहम, सी डॉलर और डी दिनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी संयुक्त राज्य जो कि अमीरात यानी कि यूए की जो मुद्रा का नाम है तो वो है दिरहम। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपको ऑप्शन है ए जयचंद, बी जयसिंह, सी मूलचंद और डी अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ये जो कवि जो बिहारी हैं वो जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए परिसिया, बी किगाली, सी दोहा और डी काबुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि अफ्रीकी देश, ये गरीब देश है रवांडा, जो कि जिसकी राजधानी है किगाली। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपका ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी सानिया मिर्जा और सी दीपा कर्माकर और डी साइना नेहवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी विंबलडन खेलने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो सानिया मिर्जा। ये टेनिस खिलाड़ी, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है विंबलडन जो इंग्लैंड में खेला जाता है,
इसको जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं 4, जो कि विंबलडन टेनिस के लिए, और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन और जो कि फ्रेंच ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस के टूर्नामेंट सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं। तो उनमें से एक विंबलडन जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, जिसका ये 20 का राइट आंसर, सानिया मिर्जा प्रथम भारतीय महिला। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो आपको अनुच्छेद बताना कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 2 से 14। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी वियतनाम का जो एकीकरण 1976 में हुआ था। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए बदायूनी, बी अलवर्नी, सी फैजी और डी दारा सिको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया था वो है बदायूनी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है 18 जुलाई, 20 जुलाई, 28 जुलाई और 26 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि 28 जुलाई को। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाएगा? आपको ऑप्शन है ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल, कोणार्क उड़ीसा, केदारनाथ उत्तराखंड और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मथुरा धर्म महामेला 2022 को ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में मनाया गया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी उड़ीसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। बी यानी कान्हा जो कि किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया? और सब में 28 अगस्त डेट है, आप 14, 15, 17, 19। तो ये में से आपको जन धन योजना, तो ये याद रखने, तो आपको मालूम हो तो बताना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 28 अगस्त 2014 को जो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? आपका ऑप्शन है ए मानसरोवर झील, बी मुलतई, सी नेपाल और डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कावेरी जो नदी का उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? भारत मुनि, कपिल मुनि, वशिष्ठ मुनि और गौतम मुनि। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि भारतीय जो सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं वो है कपिल मुनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आपका ऑप्शन है ए सुषमा सेठ, बी गोला रोहनी, सी फातिमा सेठ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी दिल्ली हाई कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश जो महिला वो है गोला रोहनी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बास्केटबॉल, बी गोल्फ, सी पोलो और डी शतरंज। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए,
मैंने बताया था आपको परीक्षा से पहले ये ज़रूर याद कर जाना, स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट तो आपको याद करने कौन ने किसने जीता साल में स्पोर्ट्स जो क्वेश्चन में, लेकिन कौन सा कप किसके लिए खेला जाता है। और कई कप तो ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए उसका नाम अलग है, महिला खेलती हैं, और जो पुरुष खेलते हैं उसके लिए नाम अलग है। तो उनको याद करके निश्चित रिवाइज करके जाना। तो ए इसका राइट आंसर वॉकर कप बास्केटबॉल से संबंधित है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है अमेजन नदी, बी मिसिसिपी नदी और सी हांगो नदी और डी नील नदी। ये बड़ी प्रसिद्ध नदी हैं, बड़ी नदी हैं। नील नदी सबसे बड़ी, अमेजन सेकंड नंबर पर है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि जो हांगो नदी है वो सबसे विश्वासघाती नदी कही जाती है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। आपका ऑप्शन है काल अशोक, बी अशोक, सी अजातशत्रु और डी बिम्बिसार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का, ईसा मसीह से 304 साल पहले बात है ये। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था। आपको ऑप्शन है ए ओमकार राव, बी सदाशिव राव भाऊ, सी बालाजी राव और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उसमें मराठाओं जो सेनापति थे वो सदाशिव राव भाऊ थे। तो बी राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आपको अनुच्छेद दिए गए ऑप्शन में, तो आपको वित्त आयोग के बारे में जो बताता है वो अनुच्छेद बताना है। अब गैस कीजिए कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जो तो वित्त आयोग के बारे में जिस अनुच्छेद बताएगा वो है 280। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिली बार होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं 10 टू पावर 2, 5, 8, 10। तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए 10 रेज टू पावर 2 पास्कल। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ये 1 मिली बार बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शीशा किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कोयला, सी यूरेनियम और डी कार्बन। बिल्कुल इसका तो सिंपल आंसर है, समझ गए। तो काला शीशा बोलते हैं ग्रेफाइट को। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। आपको ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सी लॉर्ड रीडिंग और डी लॉर्ड रिपन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि चोरी चोरा जो कांड क्योंकि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। आपको ऑप्शन है ए संस्कृत, बी फारसी, सी प्राकृतिक और डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक जो भाषा फारसी थी। तो बी राइट आंसर लॉक कर लेते। इस प्रकार से हमारे जीके जीएस स्टैटिस्टिक्स जीके के ये 30 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में बताए। आने वाली परीक्षा, आप कोई परीक्षा अटेंड कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, निश्चित ही आपको लाभ होगा।
जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे जीके जीएस के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और आपका कितने आप इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 30 में से, ये हमारे लिए कमेंट करना। आपके कोई नए सजेशन सुझाव हो तो वो हमारे लिए कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।